आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान की कितनी अनुसूचियाँ हैं। और मैंने पहला वीडियो बनाया है जो संविधान सभा के ऊपर है, आप लोग वो भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारतीय संविधान की अनुसूची है यानी जब अनुसूची बनी तो पहले यानी कि मूल संविधान में और वर्तमान में कितने शेड्यूल है। तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 8 था अनुसूची वर्तमान में कितना है 12, यानी 8 से हो गया 12। यानी क्वेश्चन यानी कि वर्तमान में कितना है तो वर्तमान में 12 होगा। अब ओरिजिनल में कितना यानी कि मूल संविधान में कितना था तो 8 था। ये याद रखिएगा, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। उसके बाद पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा यानी कि पहला शेड्यूल, दूसरा शेड्यूल, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, ये तीनों ही हम लोग एक ट्रिक से सीखेंगे ताकि जल्दी से याद हो जाए और अच्छा भी लगे। और पहला है जैसे कि पहला शेड्यूल जो है उसमें स्टेट के बारे में है। स्टेट या कहने का मतलब है उसमें 28 स्टेट और 8 यूटी के बारे में, यूनियन टेरिटरी। तो 28 स्टेट और 8 यूटी के बारे में है पहला अनुच्छेद में। पहला अनुच्छेद में क्या है, भारत में कितने स्टेट है, कितना गो यूटी है, उसके बारे में। उसके बाद सेकेंड है पी का मतलब स्पोर्ट्स से एक ट्रिक है, ठीक है। पी से हो गया पेमेंट का मतलब होता है पैसा यानी वेतन भत्ते। तो वेतन और भत्ते आप ऐसे याद कर सकते हैं, या फिर इसको याद करने का एक और ट्रिक है, जैसे 2 है यानी कि सेकंड नंबर का शेड्यूल है तो इसको 2 शब्द से याद कर सकते हैं भत्ते से, कि इसमें 2 शब्द आया है तो इससे भी किया जा सकता है। तीसरा है ओ का मतलब होता है ओथ का मतलब होता है शपथ कौन कौन ले सकता है, जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, ये लोग जो है अपना शपथ ले सकते हैं। लेकिन इन लोगों का पद के बारे में आर्टिकल 60 में है, प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का 69 में है और गवर्नर का 159 में है। और इसको याद करने का है जैसे तीसरा यानी 3 शब्द है शपथ, इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, या फिर इस स्पोर्ट्स के ओ से यानी ओथ से शपथ होता है वैसे भी याद कर सकते हैं। चौथा अनुसूची जो है इसमें राज्यसभा यानी कि RS से ऐसे राज्यसभा करके भी याद कर सकते हैं, या फिर एक और ट्रिक है जैसे कि इसमें 4 है तो इसमें 4 वर्ड शब्द लिखा हुआ है, आर मतलब राज्यसभा, ठीक है। इसमें सीटों का आवंटन के बारे में है ये चौथा शेड्यूल में। उसके बाद आते हैं पाँचवा में है टी का मतलब हो गया ट्राइबल एरिया, जैसे कि SC ST के बारे में है, ठीक है। तो इसको याद करने का भी ट्रिक है, जिससे एस हम लोग बनाते हैं ऐसे, तो वैसे 5 जैसा अभी कुछ लगभग ऐसा करके आप दिमाग में याद कर सकते हैं, याद करने के लिए बोल रहे हैं। उसके बाद एस यानी कि 6 नंबर का शेड्यूल में एस यानी कि स्पेशल स्टेट, वो भी स्पेशल स्टेट किसका होगा तो वो होगा केवल ST यानी शेड्यूल ट्राइब्स के एरिया का जो क्षेत्र है उसके बारे में, प्रदेशों के बारे में है, जैसे मिज़ोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, ये 4 है टोटल। ये चारों को आप ऐसे करके भी याद कर सकते हैं ATMM यानी ए से क्या हो गया, ए से हो गया असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिज़ोरम, जो भी पहले रख के याद कर सकते हैं। इसको याद करना ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम्स में आते भी हैं कि कितना स्टेट है, ऑप्शन दे देगा कि ये स्टेट नहीं है, तो उसके हिसाब से आप इसको ATMM करके याद कर सकते हैं। तो ये 6 शेड्यूल याद हो चुका है। पहला में क्या है स्टेट टोटल 28, यूटी है 8 भारत में पहला शेड्यूल में। सेकंड शेड्यूल में पी का मतलब पेमेंट, और सेकंड से याद कर सकते वेतन भत्ते। तीसरा में क्या है ओथ यानी शपथ के बारे में है, शपथ लेने के बारे में। चौथा में हो जाएगा राज्यसभा के सीटों का आवंटन। पांचवा में हो जाएगा ST SC के बारे में, और छठवा में हो जाएगा आपका स्पेशल एरिया, वो भी ST के स्टेट के बारे में। ATMM करके याद कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं 7वां अनुसूची में। इसको याद कर सकते हैं सूची
सात स दोनों का ऐसे लग रहा है, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं सूची। इस सूची लिस्ट में 3 सूची होता है, एक संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। संघ सूची वर्तमान में 100 है और समवर्ती सूची वर्तमान में 52 है विषय है। राज्य का है 61, लेकिन ये पहले नहीं था, पहले इतना था। पहले समवर्ती सूची 47 था, राज्य जो है 66 था, लेकिन इसमें 5 जो है माइनस हुआ है। पहले अभी करंट में 61 है, जबकि पहले 66 था, तो 5 यहाँ कन्वर्ट हो चुका है, यानी कि यहाँ आ गया समवर्ती सूची में। ये 5 विषय कौन कौन सा था और कौन से अमेंडमेंट से इसको इसमें लाया गया, यानी राज्य से समवर्ती सूची में लाया गया, तो वो है 5वां विषय वन्यजीव, न्याय प्रशासन, एजुकेशन यानी शिक्षा और मापतौल। इसको लाया गया था 42 नंबर का अमेंडमेंट करके 1976 में, तो इसको राज्य से समवर्ती सूची में लाया गया। ये 5 विषय एग्जाम्स में आते हैं, इसको याद रखिएगा। फिर है 8वां शेड्यूल। 8वां शेड्यूल में लैंग्वेज के बारे में है, और लैंग्वेज में भी पहले 14 लैंग्वेज था, अब करंट में यानी वर्तमान में 22 लैंग्वेज है। इस 22 लैंग्वेज यानी कि 8 लैंग्वेज कहाँ से आया, तो कैसे आया, तो 14 के बाद आएगा 15। ये जो 15 नंबर का जो लैंग्वेज आया था वो था सिंधी लैंग्वेज। सिंधी लैंग्वेज था जो 21 नंबर का अमेंडमेंट हुआ था 1976 को, इसको लाया गया था सिंधी। 15 के बाद 16, 17, 18 ये तीनों लैंग्वेज को एक ही समय लाया गया था। 71 नंबर का अमेंडमेंट था जो 1992 में हुआ था। और ये 3 लैंग्वेज कौन सा था, इसका एक ट्रिक है जिसे नमक से याद कर सकते। न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी याद कर सकते इसको ऐसे। उसके बाद 19, 20, 21, 22 ये 4 लैंग्वेज को एक साथ लिया गया था इसमें, यानी कि 92 नंबर का अमेंडमेंट किया गया था, 2003 में किया गया था। बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली ये लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है याद करना, क्योंकि एग्ज़ाम्स में आते भी है और ऑप्शंस भी दिए रहते हैं, तो ऐसे इसको याद करना ज़रूरी है। वो बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली, और इसको याद कर नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ठीक है। फिर एक और लैंग्वेज था उड़िया। उड़िया को ओडिया किया गया 2011 में, ये भी याद रखिएगा क्योंकि एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो 8 शेड्यूल के बारे में पढ़ने के बाद 9th शेड्यूल में क्या है, ये इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसी शेड्यूल में फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था 1951 को। इस अमेंडमेंट वो क्यों लाया गया था, किस लिए हुआ था, तो लैंड रिफॉर्म्स के लिए हुआ था। लेकिन ये जो लैंड रिफॉर्म्स हुआ था, इसमें जो भी कानून जो इसमें आएगा वो मतलब जुडिशियल रिव्यू के लिए नहीं होगा, इसीलिए इसको जुडिशियल बनाने के लिए केशवानंद भारती केस हुआ था, जिसके बाद ये हुआ कि जुडिशियल रिव्यू होगा, जबकि पहले नहीं था जब ये लैंड रिफॉर्म्स आया था। तो ये याद रखिएगा फर्स्ट अमेंडमेंट कब हुआ था, तो फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था 1951 में। किस लिए हुआ था, तो लैंड रिफॉर्म्स के लिए हुआ था। और कौन सा शेड्यूल में है फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था, तो 9th शेड्यूल में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। शेड्यूल भी याद रखना है और कब हुआ था वो भी याद रखना है और किस लिए हुआ था वो भी। तो ये लैंड रिफॉर्म्स के लिए हुआ था 9th में। उसके बाद 10th शेड्यूल में क्या है, इसमें 52 नंबर का अमेंडमेंट हुआ था, 52 वाला इस अमेंडमेंट 1985 में हुआ था। अब ये किस लिए हुआ था, तो दल बदल के लिए हुआ था। दल बदल, इसको याद करने का तरीका 10 दल ऐसे करके भी याद कर सकते हैं। तो 10 दल बदल, और ये डेट याद रखिएगा 1985 52 नंबर का अमेंडमेंट। अब ये दोनों भी इम्पॉर्टेंट है, ये मतलब 9 से 12 ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें से ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है 73 नंबर का अमेंडमेंट हुआ था 1992 में। किस लिए हुआ था, और 11 नंबर का है ये 73 नंबर का, किस लिए हुआ था, पंचायती राज के लिए हुआ था। लेकिन इसको लागू कब किया गया था, 24 अप्रैल 1993 को ये लागू हुआ था, इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। और विषय है 29, ये भी याद रखिएगा।
तो 73 नंबर का अमेंडमेंट 1992, बट लागू हुआ था 1993 24 अप्रैल को। अब इसे रखा गया था 29। अब 12 नंबर का जो शेड्यूल है उसमें 73 के बाद 74 नंबर का अमेंडमेंट हुआ, और ये भी 1992 में हुआ, लेकिन ये पंचायती के लिए हुआ था, तो ये नगर प्रशासन के लिए हुआ था। और इसमें 29 विषय था, तो नगर वाला में 18 विषय रखा गया था। आई होप कि आप लोग को ये शेड्यूल समझ आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।